हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। उसमें आज ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। और इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन से स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें आपको एक बेस सिस्टम से दूसरे बेस सिस्टम में कन्वर्जन्स करने थे। नंबर्स जो आपको दिए जा रहे हैं उन्हें आपको कन्वर्ट करना था, जिसमें हमने 2 मेथड्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आई होप आपने देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये भी ज़रूर कब बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड कन्वर्जन, जिसमें आपको अदर बेस सिस्टम दिया होगा, उससे आपको नॉन डेसिमल सिस्टम बनाना है। नॉन डेसिमल यानी कि डेसिमल नहीं होना चाहिए उसका बेस सिस्टम, आपका बेस उसका 10 नहीं आना चाहिए। तो नॉन डेसिमल कौन सा हो गया फिर आपका? बाइनरी ले सकते हो, नॉन डेसिमल ही हो गया ना बाइनरी। तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अदर बेस सिस्टम दिया होगा जिसे आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं। और आपको हमारे चैनल पर 7th क्लास का और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आगे के सभी चैप्टर के अपलोड हो जाएंगे जल्दी। और 7th क्लास का हिस्ट्री, सिविक्स भी कंप्लीट हो चुका है। जियोग्राफी रिमेनिंग है, जियोग्राफी हम कंप्यूटर के बाद स्टार्ट करेंगे। और आपको पहले चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए पहले ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको अदर बेस सिस्टम से नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे? कन्वर्ट ओरिजिनल नंबर, यानी कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो आपने डेसिमल नंबर बनाया है उससे आपको न्यू बेस नंबर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, जो आपका नॉन डेसिमल हो, ऐसे वाले में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? आपको अदर बेस सिस्टम दिया हुआ है, तो एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपको ऑक्टल नंबर में दिया हुआ है 25 बेस 8, तो आपको इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको नॉन डेसिमल बोल रहा है। नॉन डेसिमल में हमने ऑक्टल और बाइनरी पढ़ा, नॉन डेसिमल सिस्टम ही तो हो गए, ठीक है, जिसमें 10 नहीं आ रहा है। तो 10 तो नहीं आ रहा, 2 और 8 हो गया, तो 8 वाला तो आपको दिया हुआ है, तो यानी कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाइनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने देख रखा है, यानी क्या करोगे आप? ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। आई होप आपको आता है, ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ये देखिए, आपको अदर बेस सिस्टम दिया हुआ है 25 का बेस 8, तो इसमें आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे? कन्वर्ट इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में हम बहुत बार कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, एक बार बता देती हूँ कैसे करोगे। इधर आप स्टेप्स लिखते हो, इधर नंबर लिखोगे और इधर आपको डेसिमल नंबर लिखना है, ठीक है। स्टेप्स हो गए, इधर ये आपका नंबर हो गया जो आपको दिया हुआ है, जिसे आपको कन्वर्ट करना है, और इधर आपके क्या हो गए? डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हो गया ये, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहला स्टेप, 25 का पावर बेस 8 दिया हुआ है, तो कैसे करते हो? 2 इंटू क्या करोगे? 8 की पावर 1, यही करते हो। 2 इंटू 8 की पावर 1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 1 आ रही है, बस एक ही डिजिट है, तो 8 की पावर 1 कर दी, प्लस 5 इंटू 8 की पावर क्या आ जाएगी? 0, और बेस में आपके ने क्या कर दिया? 10। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप? 25 की बेस 8, ये क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, प्लस 8 की पावर 0 है, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 5 जा क्या आ गया? 5, बेस आ गया आपका 10। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो गया? 25 का बेस 8, 16 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 21, और ये आ गया आपका बेस में 10। तो आपने इस वाले नंबर को, जो 25 का 8 बेस था, उसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहला स्टेप आपका ये हो गया। तो इसमें आप नीचे लिखेंगे फिर ऑक्टल नंबर इज इक्वल्स टू 25 का बेस 8, फिर इसका डेसिमल नंबर क्या हो गया? आपने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया था ना, तो डेसिमल नंबर क्या हो गया इसका? 21 का बेस 10। पहला स्टेप हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद आपको स्टेप 2 में क्या करना है? ये जो आपने डेसिमल नंबर ऑब्टेन किया है ना, जो आपको डेसिमल नंबर मिला है, तो इस डेसिमल नंबर को किस में करना है? आपको बाइनरी में करना है। बाइनरी में ही क्यों करोगे अब आप ये बताओ मुझे,
क्यों करोगे बाइनरी में? बिकॉज आपको 25 का बेस 8 दिया हुआ है और आपको बोला है नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नॉन डेसिमल वाले हमने कौन कौन से सिस्टम्स पढ़े हैं इसमें? सारे सिस्टम जो पढ़े हमने पढ़ा, एक डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी, ये मेथड्स पढ़े। ठीक है, तो हेक्सा वाला जो है हेक्साडेसिमल मेथड, वो खुद डेसिमल आ रहा है, डेसिमल हो गया क्योंकि इसमें 16 बेस होता है आपका। ठीक है, ऑक्टल में 8 होता है अब आपका। ठीक है, तो ऑक्टल में तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें तो नहीं कन्वर्ट करोगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑक्टल में है। तो बचा आपका बाइनरी, तो बाइनरी में आपको इसलिए कन्वर्ट करना है ये। ठीक है, बाइनरी का बेस क्या हो गया आपका 2, इसलिए आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप में आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कैसे करते हैं। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले इधर स्टेप आ गए, फिर ऑपरेशन, फिर रिजल्ट लिखोगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा रिमाइंडर। ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपका ऑपरेशन में आप कौन सी डिजिट लोगे? यहाँ पर 21 लेंगे, 25 मत ले लीजिएगा क्योंकि आपने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है फर्स्ट स्टेप में। तो 25 का क्या बना था डेसिमल में? 21 डिवाइडेड बाय 2 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू बाइनरी। तो बाइनरी का बेस वैल्यू क्या होती है? 2, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे डिवीजन कैसे हम नॉर्मल करते हैं, 21 ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो 2 1 = 2 आता है, फिर 0 हो गया, इधर बचा 1। तो कैसे लिखोगे? फिर ना जाने कि यहाँ पर 0 लगाते हो, ऐसे ही करते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पर ले लोगे रिजल्ट में, और रिमाइंडर आपका 1 बचा तो आपने 1 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे डिविजन्स करने हैं। आप बड़े हो काफ़ी, तो ऐसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता है। ठीक है, अब ये वाला जो आपका रिजल्ट आया, इसे आप नया वो ले लीजिए बेस अपना ऑपरेशन में। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 = 10 होता है, और बेस में क्या बचा आपका? 0। ये कब तक करते हो? जब तक आपका रिजल्ट 0 नहीं आ जाता है, तब तक आपको डिवीजन करना है। ठीक है, 3 में फिर से 5 को बेस ले लीजिए, 2 से करिए, क्या आएगा इसका रिजल्ट? बचेगा आपका 2, और रिमाइंडर हो गया आपका 1। ओके, फिर से करते हैं आप 2 का, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1, रिजल्ट हो, रिमाइंडर हो गया आपका 0। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे? बिकॉज क्योंकि आपका यहाँ पर ये 1 आया है, अभी 0 नहीं आया, आपको 0 चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये तो 0 ही आना है, और ये हो गया 1। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, तो इसे आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो। जो आपका रिमाइंडर आता है उसे आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो ना, तो क्या बन जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर में? देखो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखो 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 का बेस 2। ये हो गया आपका नॉन डेसिमल में कन्वर्ट। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया। कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए क्या है, डेसिमल से बाइनरी में आपने करा, फिर सेकंड स्टेप में ये वाली जो डिजिट थी आपकी ऑक्टल में, ऑक्टल से आपने किस में कन्वर्ट कर दी गाइस? ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दी, बिकॉज आपसे नॉन डेसिमल बोल रहा था। हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल तो खुद ही डेसिमल सिस्टम हो गए, तो नॉन डेसिमल वाले होते हैं आपके बाइनरी एंड ऑक्टल, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑक्टल में आपकी नंबर खुद ही दिया हुआ था, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। पहले स्टेप में आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और सेकेंड में आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये देख लीजिए, आपने बुक में देखा होगा अपनी। ठीक है, डेसिमल नंबर हमारा ये था, 21 की बेस 10 आया था, और बाइनरी नंबर हमारा ये बन गया। तो आप लास्ट में लिखेंगे 10 ऑक्टल नंबर 25 बेस 8 = बाइनरी नंबर आपका ये बना। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड करते हैं, शॉर्टकट मेथड है बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड दी बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट। जो आपको बाइनरी डिजिट्स दी गई हैं उन्हें आप 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, और राइट से स्टार्ट करना है। ठीक है, राइट से 3 के ग्रुप बनाने हैं और राइट से स्टार्ट करना है। एंड कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स टू 1 ऑक्टल डिजिट। और हर एक ग्रुप जो है 3 बाइनरी डिजिट्स का, उसे आपको 1 ऑक्टल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 ऑक्टल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है? आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 0 1 0 1 का बेस 2। ठीक है, ये आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो आपको डिजिट दी गई है 1 0 1 0 1 का बेस 2, इसे आप राइट से स्टार्ट करके, राइट इसका ये हो गया, राइट से स्टार्ट करके इन्हें 3 के ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है। 3 के ग्रुप्स में आपको
डिवाइड करना है इन्हें। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 101 आएगा। पहले 101 पीछे से ही लिखना है आपको, ये नहीं करना कि 101 वाला पहले लिख दिया फिर ये वाला पीछे लिख दिया, नहीं ऐसे ही करना है। 101 हो गया 3 का, फिर ये 0 और 1 बचा आपका, यहाँ आगे थर्ड डिजिट नहीं है तो आप 0 लेंगे। समझ में आया, आपने 3 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लिया, 3 के ग्रुप्स बना लिए। उसके बाद ये जो एक ग्रुप बनाना, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, 1 ऑक्टल डिजिट में। तो 1 ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो जैसे 010 है आपका, तो कैसे करते हो, ये बाइनरी में है, 0 इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर क्या आएगी यहाँ पर 1 प्लस फिर बचा फिर 0 इंटू 2 की पावर 0। पूरे की बेस में आप क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। तो ये क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 फिर से प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, 1 0 ज़ा 0 हो गया। बेस में क्या आएगा 8, क्या आया 0 0 2 क्या आ जाएगा, 2 का बेस 8, एक डिजिट तो आपने ये वाली कन्वर्ट कर ली, ठीक है। अब इस वाली को भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए, 101 इसे भी कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे ही करना है सेम। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 आएगी, फिर अगेन प्लस, फिर बचा आपका 1 इंटू 2 की पावर 0 और पूरे का बेस में क्या आ जाएगा 8 आएगा, क्योंकि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 प्लस 2 0 2 की पावर 0 है तो यानी कि 1 1 1 ज़ा 1, बेस में 8, 4 प्लस 1 5, 5 की बेस 8 आ गया। दोनों के बेस आपने किस में कन्वर्ट कर लिए, ये 2 का बेस 8 है और 5 का बेस 8 है, तो दोनों का 8 8 हो गया, तो ये ऑक्टल में आपका कन्वर्ट हो गया। 25 का 8 लिखेंगे आप, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो प्रैक्टिस के लिए बताया ये मेथड, ठीक है। अब करना किस तरीके से, अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो हम वो देख लेते हैं। करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे बाइनरी नंबर जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा बाइनरी नंबर क्या है 1 0 1 0 1 का बेस 2। फिर आप लिखेंगे कि आपको इसे कैलकुलेट क्या करना है, इसका कैलकुलेटिंग ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये कर दिया। फिर आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आप लिखोगे स्टेप, फिर आपका ये हो गया बाइनरी नंबर जो आपको बाइनरी में दिया हुआ है, फिर ये लिखोगे आप ऑक्टल नंबर, ठीक है। देखो अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आप नंबर ही लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, राइट से स्टार्ट करते हुए 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो 1 0 1 हो गया पहला ग्रुप, 1 0 1। दूसरा क्या हो गया आपका 0, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है ताकि दोनों ग्रुप्स आपको सेपरेट दिखे टीचर को भी। तो 0 1 और कोई डिजिट नहीं है तो आपने 0 लगा ली, ओके। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, ये हो गया 1 0 1 0 1 का बेस 2। अब आपको इन्हें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, एक ये वाली डिजिट ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए, एक ये वाली अलग से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा भी हमने पीछे किया था। तो रफली में आप करेंगे रफ में, तो इसका आ जाएगा 2 का बेस 8 और ये आ जाएगा आपका 5 का बेस 8। ऐसे ही स्पेस से लिखना है, दोनों का सेम हो गया। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे 1 0 1 0 1 का बेस 2, फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट एक साथ लिख देंगे क्योंकि इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो ये दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा 25 का बेस 8। तो ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया। आई होप आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्या, ऑक्टल टू बाइनरी। अभी हमने बाइनरी से ऑक्टल किया था, अब आपको ऑक्टल से बाइनरी करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हम बुक में देखते हैं। हम देखिए ऑक्टल से बाइनरी करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। कन्वर्ट ईच डिजिट, ईच ऑक्टल डिजिट, जो आपको एक एक ऑक्टल डिजिट दी गई है आप उसे 3 डिजिट बाइनरी नंबर बना लीजिए, ठीक है। क्या, 3 डिजिट बाइनरी नंबर बना लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको क्या करना है, जितने भी रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स बने हैं आपके उसे एक सिंगल बाइनरी नंबर बना देना है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, ये ऑक्टल नंबर 25 का बेस 8 दिया हुआ है यहाँ पर आपको, तो अब उसे कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आप इसका बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसे। देखिए ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो आपके पास नंबर दिया हुआ है 25 का बेस 8, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
ये जो आपको इस मेथड के लिए ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ये एक एक जो इसकी डिजिट है, एक एक जो डिजिट है आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में समझ लीजिए कि एक एक डिजिट जो है वो आपकी डेसिमल में दी हुई है। तो आपका यहाँ पर क्या स्टेप्स हो जाएंगे, ये हो गया आपका स्टेप, ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर और ये हो गया आपका बाइनरी वाला। ठीक है, बाइनरी नंबर। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 25 का बेस 8 दिया हुआ है तो आप इसे डेसिमल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस देकर। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, 2 का बेस 10 दिया हुआ है। अब ये डेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्ट करना सीखा था आज के फर्स्ट वाले मेथड में। क्या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हो आप, वही रिजल्ट, रिमाइंडर और स्टेप्स वाला जो हमारा वो था, स्टेप, ऑपरेशन, रिजल्ट और रिमाइंडर। ठीक है, जब अपोजिट नीचे से रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं वो वाला मेथड करके आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप पे आपको सबसे पहले 2 की बेस 10 है आपके पास, तो 2 को 2 से आपको डिवाइड करना है तो रिजल्ट आपका 1 आएगा और रिमाइंडर बचा आपका 0, 2। सेकेंड स्टेप में आप 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये रिजल्ट तो 0 आएगा और रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो आपका ये जो 2 की बेस 10 थी इसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट करा। कैसे, ये तो आपका हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो कैसे लिखोगे आप रिवर्स ऑर्डर में, 0। हाँ, तो ये क्या आएगा आपका, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो 0 नहीं, पहले 1 0, क्या 1 0 इस तरीके से लिखोगे। आगे कुछ डिजिट नहीं है, 3 के एक ऑक्टल डिजिट बन रही है, क्या 3 बाइनरी डिजिट्स को मिलाकर एक ऑक्टल डिजिट बन रही है। अब यहाँ पर तो 2 ही डिजिट्स आई तो आप एक आगे आप 0 लगा सकते हैं, बेस में लिख दीजिए 2। तो एक तो आपने 2 की बेस 10 जो थी उसे कन्वर्ट कर लिया, उसे आप सेकेंड स्टेप में यहाँ पर लिख दीजिए 0 1 0 बेस 2। अब 5 की जो बेस 10 है उसे भी आप ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसमें, 5 का बेस 10 है तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये रिजल्ट 2 आएगा आपका, यहाँ पर अब बचा 1। फिर 2 से आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा यहाँ पर 1 और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड है और ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। फिर इसे रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए तो क्या बनेगा आपका 1 0 1 बेस में 2। तो ये आपने 5 बेस 10 को यानी कि डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो यही 101 का जो बेस 2 है इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए 101 का बेस 2। तो ये वाला जो बाइनरी नंबर है ये इसका हो गया और ये वाला बाइनरी नंबर इसका हो गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे फिर, अब 25 बेस 8। ठीक है, तो ये आपका कंबाइन करके लिख दीजिए 0 1 0 1 0 1 बेस 2। स्टार्टिंग वाला 0 नहीं भी लगाएंगे ना, क्योंकि आपने ये अपने आप लगाया था ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो ये चल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने का। क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। तो आपको बाइनरी डिजिट दी गई है तो राइट से आपको 4 के ग्रुप्स बनाने उन बाइनरी डिजिट्स के। ठीक है, और एक ग्रुप जो है उसे आप एक हेक्साडेसिमल सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपको बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 0 1 0 1 बेस 2। ठीक है, आपको इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसे किसमें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में इसमें आपको बोल रहा है 4 के ग्रुप्स बना लीजिए राइट से स्टार्ट करते हुए। तो 1 2 3 4 पहला ग्रुप तो यही हो गया आपका, कौन सा हो गया 1 0 1 0। 4 के ग्रुप्स बनाने हैं ना, फिर यहाँ पर तो आपका सिंगल 1 बचा, थोड़ा सा स्पेस देकर 3 zeros लगा दीजिए। आप 1 नहीं लगा सकते, 3 zeros ही लगाने होंगे आपको। 4 के ग्रुप्स बनाए, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, बिकॉज ये हेक्साडेसिमल बोल रहा है ना। हेक्साडेसिमल मेथड आप लगा रहे हो तो आप इसका हेक्साडेसिमल में से कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल में नहीं डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल कन्वर्शन सिखा रखा है ना। देखिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने ग्रुप्स बनाए उन्हें फिर से आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। पहले डेसिमल में कन्वर्जन बहुत बार बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम और बता देती हूँ क्या करना है आपको। ये 4 का ग्रुप है 0 0 1,
4 की डिजिट्स का ग्रुप है। कैसे करते हो, ये बाइनरी में है, बाइनरी से डेसिमल करने के लिए आप क्या करते हैं, 0 इंटू बाइनरी है तो 2 आ गया, 1 2 3 प्लस 0 इंटू फिर क्या आएगा 2 इंटू क्या 1 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 का पावर क्या आ जाएगा, फिर अब 1 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 1 है आपका तो 1 इंटू 2 की पावर 0, और पूरे का आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 10 से करेंगे तो ये 0 आएगा, 0 0 प्लस 2 की पावर 0 होती है यानी कि 1 हो गया, 1 इंटू 1 आ गया। तो आपने इस वाली डिजिट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, 1 का बेस 10 हो गया, ये इसे कर लिया 1 का बेस 10। ऐसे आप इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका 5 की बेस 10 आ जाएगी। तो ये थर्ड स्टेप में फिर आप क्या करेंगे, 1 और 5 यानी कि 15 हो गया, 15 का बेस 10 आ गया। तो ये आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 16 आएगा क्योंकि आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप डेसिमल में ले सकते हैं, ठीक है। इस मेथड में हमने डेसिमल के रूप में समझा, और ऑक्टल से बाइनरी करने के लिए भी हमने डेसिमल में उन्हें समझ लिया था कि ये डेसिमल में है, ओके। तो ये हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। क्या करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने के लिए आप राइट से 4 के ग्रुप्स बनाइए, 4 के ग्रुप्स को आप डेसिमल में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें हेक्साडेसिमल का बेस लगा दीजिए तो आपका आंसर सही आएगा। ये मेथड भी हो गया। इसके बाद आपका एक मेथड और बचता है जिसमें आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये मेथड भी कर लेते हैं जल्दी से। आपको जो इसमें हेक्साडेसिमल डिजिट दी गई है उसे आपको 4 डिजिट वाले बाइनरी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। 4 डिजिट्स वाले बाइनरी नंबर में आपको पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं आप उन्हें डेसिमल्स के रूप में ट्रीट कर सकते हैं इस कन्वर्जन के लिए, यानी कि इसमें भी आप 10 बेस ले लेंगे और सारे बाइनरी ग्रुप्स के जो बने हैं उन्हें आप सिंगल बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर से आप देखते हैं एक और एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है आपको। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है 15 बेस 16, ये आपका हेक्साडेसिमल में है। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है गाइस, बाइनरी में करना है। तो आपको बोल रहा है 4 के ग्रुप की बाइनरी डिजिट्स में आपको इसे कन्वर्ट करना है। अब ये हेक्साडेसिमल है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस चीज़ को आप रिजॉल्व करने के लिए हम इसे 10 के रूप में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपका, 1 बेस 10 हो गया और 5 का बेस 10 हो गया, क्योंकि आप इसे इस कन्वर्जन के लिए डेसिमल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, 1 का बेस 10 है तो आप इसे क्या कर लेंगे, डेसिमल सॉरी गाइस थोड़ा सा स्लिप हो गया था, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 का बेस 10 है तो आप इसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर जो आप इन्हें कंबाइन करेंगे, 4 डिजिट्स के ग्रुप में कन्वर्ट करना है इन्हें आपको। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर आपका कन्वर्ट करने के बाद वो 4 का बाइनरी डिजिट्स का ग्रुप बनना चाहिए, 4 डिजिट्स का। तो वो देखते हैं आप कैसे होगा। तो आपको डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन भी सिखाया हुआ है, जिसमें आप क्या करते हो, जो आपका वैल्यू है उसे आप जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उससे आप डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। आपको बाइनरी से करना है तो 1/2 करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 एक बार में ही आपके रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो 1 0 लगा देंगे, क्योंकि 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और 5 का बेस 10 है। आप इसे भी ऐसे ही रिजल्ट रिमाइंडर स्टेप वाले मेथड से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आएगा आपका 0 1 0 1 का बेस 2। अब इन सभी को आप कंबाइन कर दीजिए थर्ड स्टेप में, क्या क्या आ जाएगा फिर 0 0 0 1 0 1 0 1 बेस 2। तो ये आपने हेक्साडेसिमल वाले को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहे हैं। सारा जो खेल है आपके दिमाग का है, आपको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, आपको समझा देंगे। तो अब देखिए क्या है, हेक्साडेसिमल में था तो आपने इसे डेसिमल में करा पहले, क्या सॉरी हेक्साडेसिमल था, पहले आपने डेसिमल में कर लिया, डेसिमल से आपने बाइनरी के 4 के ग्रुप्स बना लिए। सब में आपको ये याद रखना है कि कौन से मेथड में, कौन से कन्वर्जन में कितनी डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं, तभी आप कर पाएंगे ध्यान से। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए।
गाइज ये और देखिए, अगर किसी भी डिजिट में आपके स्टार्टिंग में जीरोज आ रहे हैं तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर लेकिन लिख कर दिखाने होंगे, लेकिन जो आप फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे 101 की बेस 2, इतना ही आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको स्टेप्स में ये जीरो शो करने होंगे, क्योंकि आपको 4 के ग्रुप्स में कन्वर्ट करने हैं ना, ये 3 के ग्रुप्स में, जहाँ भी आपको जिस तरीके से कन्वर्जन करना है, जितने जीरोज नीडेड हैं आप लगा सकते हैं, बट ऐसे ही आपको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है फाइनल आंसर में, ठीक है। ये सारे कन्वर्जन्स तो हमने पढ़ लिए हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट आता है या आप कोई सा कन्वर्जन समझना चाहते हैं तो बता दीजिए, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। हमने सारे कन्वर्जन्स पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं 1 से 20 तक के डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपको 1 से 20 तक के डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, नंबर है, इधर बाइनरी नंबर है उनके, इधर ऑक्टल है और इधर हेक्साडेसिमल्स हैं, ठीक है। तो 0 का बाइनरी क्या होता है 000, ऑक्टल का भी 0 हो गया, हेक्साडेसिमल का भी 0 होता है। 1 का बाइनरी में क्या होता है 01, ऑक्टल का भी 01, हेक्साडेसिमल का भी 01 हो गया। 2 में आप 2 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हो 10, तो इसका ऑक्टल होता है 02 और हेक्साडेसिमल भी 02। तो इस तरीके से आपको 20 तक के दिए हुए हैं, तो ये टेबल भी आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहता है। कैसे काम आएगा वो देखते हैं। तो ये कैसे काम आता है, ये जैसे देखिए डेसिमल में अगर 1 लिखा हुआ है तो बाइनरी में उसकी वैल्यू हो जाती है 10, ऑक्टल में हो जाती है 02 और हेक्साडेसिमल में भी 02 हो जाती है। और बीच में से देखते हैं थोड़ा सा 11 दिया हुआ है जैसे, तो बाइनरी में इसका हो जाता है 1011, ऑक्टल में 11 बोलेंगे और हेक्साडेसिमल में ए हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपका 0 से लेकर पहले 9 तक आते हैं, फिर जो 10 नंबर दिखाना है अगर आपको तो वो ABCD ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी टेबल दी हुई है, आप समझिए, और कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ टेक वर्ड्स दिए हुए हैं, ASC सेकेंड पढ़ा था, II पढ़ा था हमने, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, LSD होता है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड MSD होता है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये चैप्टर गाइज हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ईच डैश डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। हर कैसी डिजिट को आप बिट बोलते हो, बाइनरी डिजिट को बिट बोला जाता है। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाती हैं। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स को एक साथ मिलाओगे तो बाइट बन जाता है। अल्फ़ाबेट्स A to F आर यूज्ड इन डैश नंबर सिस्टम। A से F तक अल्फ़ाबेट्स जो हम यूज़ करते हैं कौन से नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं, हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं। अब करते हैं चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसकी बेस वैल्यू क्या होती है 2, सॉरी डेसिमल बोल रहे हैं ना तो 10 आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा बेस यूज़ करता है 2। डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स बोथ आर यूज्ड इन, डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर सिस्टम में यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या बेस होता है आपका 8। तो ये हो गए हमारे MCQs। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इन ASCII फॉर्मेट ईच नंबर कैरेक्टर एंड सिंबल हैज़ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। हर एक नंबर का, कैरेक्टर का, सिंबल का, सभी का खुद का एक न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होता है, येस ट्रू। वैल्यूज फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। जो बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यूज़ हैं उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फॉल्स। हम तो कर सकते हैं ना, बाइनरी से हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखा था ना। यूनिट्स एंड टेंस आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। यूनिट्स और टेंस का यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम में किया जाता है, फॉल्स, वो डेसिमल में किया जाता है। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस इज 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू आपकी 16 यूज़ होती है, येस इट इज़ ट्रू। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं और ये कन्वर्जन्स बचते हैं। तो 2 लेक्चर्स और होंगे, जिसमें एक लेक्चर में हम ये सारे कन्वर्जन्स करेंगे और एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। आपको कुछ डाउट आता है तो आप अपकमिंग वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।